तो आज हम पढ़ेंगे काल, यानी हमारा वाक्य और वाच्य टॉपिक हो चुका है, अब है काल। तो काल क्या है या काल किसे कहते हैं, काल कितने प्रकार के, काल यानी समय का बोध। तो ये है क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का बोध हो, तो क्रिया का ऐसा रूप जिससे ये पता चल रहा है कि कार्य किस समय में हो रहा है, या हो चुका है, या हो रहा है, या होगा, तो उसे कहते हैं हम काल। तो यहाँ देख लेते हैं हम, अगला टॉपिक है हमारा काल। तो देखें क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का बोध हो काल कहलाता है। तो यहाँ देख रहे हैं हम कि क्रिया का वह रूप जिससे हमें पता चल रहा है कि क्रिया किस समय में हो रही है, क्रिया हो चुकी है, हो रही है, या फिर होगी, तो वो कहलाता है काल। काल के तीन भेद हैं। भेद या प्रकार एक ही चीज है, तो तीन भेद है। काल होता है तीन प्रकार का। सबसे पहले है भूतकाल, भूत यानी बीता हुआ, भूतकाल। दूसरा है वर्तमान काल, और तीसरा है भविष्य काल। तो भूत, वर्तमान और भविष्य। भूत का अर्थ है ये बीता हुआ या गुजरा हुआ। वर्तमान, वर्त यानी जिससे बरत रहे हैं या चल रहा है। भविष्य यानी जो आगे होने वाला है। तो यहाँ तीन प्रकार के अगर काल के भेद पूछ रहे हैं तो काल के भेद हैं तीन। क्रिया का वह रूप है जिससे कार्य के होने के समय का बोध हो रहा है, तो वो है काल, और काल के भेद हैं तीन। तो तीनों भेद हमने पढ़ लिए। अब हम पहला देखेंगे भूतकाल। पहला पढ़ेंगे हम भूतकाल। भूतकाल यानी गुजरा हुआ समय। तो देखते हैं हम आगे भूतकाल का। पहला है भूतकाल। तो भूतकाल यानी गुजरा हुआ समय। अब देख ले क्रिया का वह रूप जिससे बीते हुए समय का बोध हो भूतकाल कहलाता है। तो यहाँ देख लें कि जिससे बीते हुए समय का, क्रिया का ऐसा रूप आ रहा है जिससे बीते हुए समय का बोध हो रहा है, वो कहलाता है भूतकाल। और भूतकाल के 6 भेद हैं। भूतकाल के 6 भेद हैं। तो भूतकाल जो है 6 प्रकार का है। 6 प्रकार का कौन से हैं देख लेते हैं हम। तो पहला है भूतकाल का सामान्य भूत। दूसरा है पूर्ण भूत। और तीसरा है अपूर्ण भूत। चौथा है आसन्न भूत। और पांचवा है संदिग्ध भूत। और छठवां है हेतुमत तो ये सामान्य भूतकाल की सामान्य क्रिया। सामान्य भूत, पूर्ण भूत, भूतकाल में कार्य के पूरे होने का बोध हो। अपूर्ण भूत, भूतकाल में कार्य के चल रहे होने का बोध हो। आसन्न भूत यानी भूतकाल में कार्य हो तो चुका, आसन्न कहते हैं निकट समय में, यानी हो तो चुका है लेकिन अभी अभी पूरा हुआ है। जैसे मैंने अभी अभी खाना खाया है, खा तो चुका हूँ लेकिन अभी अभी खाया है। संदिग्ध भूत, भूतकाल में कार्य के होने में संदेह हो। और हेतुमत, यहाँ एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर, भूतकाल की एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर है, तो वहां होता है हेतुमत भूत।
अब हम देख लेते हैं इसके उदाहरण, हम कैसे कैसे किसको पहचान सकते हैं, किस उसको प्रकार को कैसे पहचान सकते हैं, क्या इनके पहचान के चिन्ह हैं, तो वो देखते हैं हम आगे। तो ये 6 प्रकार का हमारा सामान्य भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, ये 6 प्रकार का हो गया। आगे हम इनके पाठ पढ़ेंगे। तो हम देख लेते हैं भूतकाल के प्रकार। जैसे कि आपको बताया 6 प्रकार का भूतकाल, तो भूतकाल के 6 प्रकार। पहला कौन सा है? पहला है सामान्य भूत। सामान्य भूत। तो भूतकाल की सामान्य क्रिया, भूतकाल की सामान्य क्रिया सामान्य भूत कहलाती। सामान्य भूत कहलाती। तो यहाँ क्रिया सामान्य रहेगी सामान्य भूत में। जैसे इसके अंत में हाथी थे का या है का या कुछ का प्रयोग नहीं होगा, जो सहायक क्रिया होती है वो नहीं आएगी। इसके अंत में क्रिया में या तो आ होगा या ई होगी या ए होगी। तो क्रिया जो आया, गया, खाया, पिया, ये पहचान के हैं कि क्रिया जो होगी लास्ट में, उसके अंत में या तो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ए होगी, छोटी ए। तो इस तरह से ये आएंगे आपके। और बस यहाँ सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे हमने कहा राम गया, पिताजी बाजार गए। पिताजी बाजार गए, यहाँ आ, गया, गए। इसी तरह से माता जी ने खाना बनाया। बनाया, तो यहाँ देख लें, यहाँ कहीं भी था, थी, थे या सा या इनका प्रयोग है का, यहाँ किसी का प्रयोग नहीं होगा। तो क्रिया जो आएगी उसमें ये हमने बता दिया आ, ई, ए, इनका प्रयोग होगा। जैसे हमने कहा लता गई, तो यहाँ क्रिया में ई का प्रयोग है, यहाँ आ का प्रयोग है, ए का प्रयोग है, आ का प्रयोग है। इस तरह से आ, ई, ए वाली क्रिया आएंगी और इनके साथ सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होगा। ये हमारी पहचान है भूतकाल यानी सामान्य भूत की। तो सामान्य भूत में आपको ध्यान रखना कि इनके अंत में, क्रिया के अंत में आ, ई, ए आएंगे और ये सामान्य भूत के ये उदाहरण। तो पहला हो गया हमारा सामान्य भूत का। अगला हम देख लेते हैं पूर्ण भूत। दूसरा है हमारा पूर्ण भूत। पूर्ण यानी पूर्ण भूत कहा जाएगा किसे? जैसे यहाँ भूतकाल में क्रिया को हुए काफी समय हो चुका हो वहाँ पूर्ण भूत होता है। वहाँ पूर्ण भूत होता है। तो पूर्ण भूत का आपको ध्यान रखना है कि पूर्ण भूत कहाँ है, कि कार्य हो तो चुका है लेकिन हुए ये नहीं कि अभी अभी हुआ है, ये है कि हुए भी इसको समय हो चुका है। तो ये इसकी पहचान है कि इसके अंत में था, थी, थे। जैसे हमने सामान्य बताया था आ, ई, ए और इसके था, थी, थे आते हैं। तो ये है इसकी पहचान कि इसके अंत में आएंगे था, थी, थे। ये पहचान के है। जैसे हमने कहा आदि मानव जंगलों में रहता था। आदि मानव जंगलों में रहता था, तो यहाँ हो गया था। या रामायण की रचना वाल्मीकि ने की थी। तो यहाँ वाल्मीकि की रामायण की रचना वाल्मीकि ने की थी। अगला देख लें, मेरे पिताजी बहुत बड़े ज्योतिषी थे।
तो मेरे पिताजी बहुत बड़े ज्योतिषी थे। तो जैसे कि हाथी थे, आदिमानव जंगलों में रहता था, आगे आगे ये पुरानी बात है, या फिर रामायण की रचना वाल्मीकि ने की थी, या फिर मेरे पिताजी बहुत बड़े विद्वान थे। हाथी थे का प्रयोग यहाँ होता है पूर्णभूत में। माता जी ने खाना बनाया था, मोहन ने किताब पढ़ी थी, रमा ने गाना गाया था। तो हाथी थे आ जाए, वहां है पूर्णभूत। पूर्णभूत के बाद अगला हम देख लेते हैं अपूर्णभूत। इनकी पहचान आपको ध्यान रखनी है। पहले की पहचान सामान्य में आर ई ए, क्रिया में, वहां सामान्य क्रिया सिर्फ वही होगी जिनके अंत में क्रिया में आ ई ए लगा होगा, और यहाँ क्रिया के अंत में हाथी थे ये लगे होंगे, ये पहचान। तीसरा है अपूर्ण भूत। अपूर्ण भूत देख लें कि जहाँ अपूर्ण है भूतकाल की क्रिया, तो जहाँ देख लें जहाँ भूतकाल में क्रिया के होने, क्रिया के चल रहे होने का बोध हो, अपूर्ण भूत होता। तो अपूर्ण भूत कहाँ है कि भूतकाल में क्रिया के चल रहे होने का बोध होगा। भूतकाल में क्रिया चल रही है, इसकी पहचान है कि इसके अंत में रहा था, इसके अंत में रहा था, रही थी और रहे थे। इसके अंत में रहेंगे रहा था, रही थी, रहे थे, क्योंकि हाथी थे वहां आए हमारे पूर्ण में, लेकिन रहा रही और लग जाएंगे इसमें। आपको ध्यान रखना है कि रहा था, रही थी, रहे थे। जैसे माता जी खाना बना रही थी, तो ये पहचान है रही थी, इसकी पहचान होगी रही थी। या कहा कि पिताजी रामायण पढ़ रहे थे। इसी तरह से पुजारी पूजा कर रहा था, तो यहाँ भी रहा था। या हमने कहा मोर नाच रहा था, बच्चे खेल रहे थे। तो इस तरह से भक्त गाना गा रहे थे। तो यहाँ रहा था, रही थी, रहे थे, पहचान आपको बता दिए। रहा था, रही थी, रहे थे, सभी वाक्यों में यही आएगा। ये इसकी पहचान है। ये हो गया अपूर्ण। पूर्ण का खाती थे, अपूर्ण का रहा था, रही थी, रहे थे। अब है आसन भूत। तो अगला चौथा है आसन भूत। आसन भूत देख लें। भूतकाल में कार्य के निकट समय में पूर्ण होने का बोध हो। यानी कार्य हो तो चुका है, लेकिन अभी अभी या निकट समय में हुआ है। तो यहाँ देखें कि भूतकाल में कार्य के निकट समय में पूर्ण होने का बोध हो, वहां आसन भूत होता है। तो आसन भूत में क्या है कि आसन भूत की क्रिया कैसे होती है। आसन भूत में आपको ध्यान रखना है कि अभी अभी या निकट समय, जैसे मैंने अभी खाना खाया है, अभी अभी, इनका वाक्य में प्रयोग होता है। तो यहाँ अभी या अभी अभी, ये शब्द है इसकी पहचान की। जैसे बच्चा अभी सोया है, अभी सोया है। जैसे हमने कहा सो तो गया है, लेकिन कब सोया है, अभी अभी, बस निकट समय में ही सोया है। या पिताजी अभी अभी आए हैं। पिताजी अभी अभी आए हैं। इस तरह से यहाँ अभी अभी का या तुरंत समय में, निकट समय में
कि मैंने तुरंत खाना खाया है, बस खाना खा के ही खाऊं। तो इस तरह से यहाँ निकट समय में पूर्ण होने का कार्य तो हो चुका है लेकिन निकट समय में पूर्ण हुआ हो तो वहां है आसन भूत। आसन भूत के बाद हम अगला देखते हैं संदिग्ध भूत। तो पांचवा देखते हैं हम संदिग्ध भूत। संदिग्ध यानी संदेह हो, कार्य में, कार्य के होने में संदेह हो, वहां होता है संदिग्ध भूत। देख लें कि जहां भूतकाल की क्रिया के होने में संदेह हो वहां संदिग्ध भूत होता है, संदिग्ध भूत होता है। अब देखना कि इसके अंत में, इसकी पहचान क्या है कि इसके अंत में होगा, होगी या होंगे। तो यहाँ देख लें कि होगा, होगी, होंगे। तो यहाँ देखें उदाहरण इसके, माता जी ने खाना बना लिया होगा। आ गया इसका कि माता जी ने खाना बना लिया होगा। निश्चित नहीं पता है, हम अंदाजा लगा रहे हैं कि माता जी ने खाना बना लिया होगा। यह आ गया कि शायद बच्चा सो गया होगा। तो यहाँ इस तरह से भी आ सकता है, होगा, होगी तो आपके लगे ही है पीछे। अब देखें पिताजी आ गए होंगे, पिताजी आ गए होंगे या माता जी ने खाना बना लिया होगा, मामा जी चले गए होंगे। तो यहाँ जैसे कि आपको पहचान बताई कि होगा, होगा, होगी, होंगे, तो ये वाक्य आपके आएंगे अंत में। तो क्रिया के अंत में होगा, होगी, होंगे आएंगे। यहाँ है संदिग्ध भूत, ये पहचान है संदिग्ध भूत की। तो यहाँ कार्य के होने में संदेह है कि शायद माता जी ने खाना बना लिया होगा या माता जी ने खाना बना लिया होगा, या फिर कहा पिताजी आ गए होंगे, बच्चा सो गया होगा, मामा जी चले गए होंगे। तो इस तरह से हम यहाँ है, हम अंदाजा लगाते हैं कि शायद ये काम हो गया हो। तो यह संदिग्ध लास्ट है इसका हेतुत्मक भूत। अंतिम देखते हैं हेतुत्मक। तो अंतिम छठवां देख लेते हैं हम हेतुत्मक भूत। हेतु होता है कारण, एक कार्य का होना दूसरे पर निर्भर होना। तो हेतुत्मक भूत देख लें कि जहां भूतकाल की क्रिया का होना, जहां भूतकाल की क्रिया का होना किसी दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, वहां हेतुत्मक भूत होता। तो हेतुत्मक एक कार्य का होना भूतकालीन क्रिया का दूसरी पर निर्भर होगा, वहां होगा भूतकाल, वहां कौन सा हेतुत्मक भूत। अब इसकी पहचान देख लें कि दो सामान्य भूत की क्रियाएं, सामान्य भूत की क्रियाएं कह सकते हैं या सामान्य भूत के वाक्य तो शब्द से जुड़े हों। यहाँ पहचान है कि दो भूतकाल की क्रियाएं, भूतकाल के दो वाक्य सामान्य भूत के होंगे, तो वहां किसी तो शब्द से जुड़े होंगे। जैसे हमने कहा कि यदि पढ़ लेते तो पास हो जाते।
तो दोनों ए वाली क्रिया है तो बीच में लगा है, लेते तो पास हो जाते। अगला देख लें, यदि मुझे पता होता तो मैं अवश्य आता। तो यहाँ भी दो सामान्य भूत की क्रियाएं, दो सामान्य भूत के वाक्य। यदि मुझे पता होता तो मैं अवश्य आता, यह यदि पढ़ लेते तो पास हो जाते, यदि बारिश हो जाती तो गर्मी कम हो जाती। तो यहाँ आ ई ए वाले वही वाक्य हैं, दो दो वाक्य आ जाएंगे और बीच में लग जाएगा तो, ये इसकी पहचान है। तो एक बार हम और देख लेते हैं। भूतकाल बीते हुए समय का बोध कराने वाले शब्द भूतकाल के कहलाते हैं। इसके 6 भेद हैं। पहला है सामान्य भूत, आ ई ए वाली क्रियाएं, इनमें सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होगा, गए, आया, खाया, पिया, ये। दूसरा है पूर्ण भूत, जिसके अंत में था थी से होगा, पूर्ण भूत समय को हुए, कार्य को हुए, समय हो चुका है। तीसरा है अपूर्ण भूत, जिसके अंत में रहा, था, रही थी, रहे थे आते हैं। और चौथा है आसन भूत, यानी अभी अभी या अभी हो चुका है, इस तरह से वाक्य आएंगे। और अगला है संदिग्ध, जिसके अंत में होगा, होगी, होंगे आएंगे। और अगला है छठवां हमारा हेतु हेतुमत। तो यहाँ दो सामान्य भूत की वाक्य आएंगे और बीच में लगा हुआ तो, यदि पढ़ लेते तो पास हो जाते। तो ये हैं 6 प्रकार के भूतकाल के। भूतकाल के बाद अगला हम देखेंगे भूतकाल के बाद वर्तमान का और भविष्य का। धन्यवाद।